आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 55 गुरुत्व आकर्षण बल। पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में, पढ़ा था ना F=G m1m2/r², है ना, d² पढ़ा था ना हमने। आज हम पढ़ेंगे मुक्त पतन के बारे में। मुक्त पतन होता क्या है? पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु नीचे की ओर किस प्रकार गिरती हैं। ये जो हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं अपनी वस्तुएं, ये नीचे की तरफ कैसे गिरती हैं, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे गिरती हैं। यार कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है ना। ये तो हमें ये पता है कि ऊपर तक जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है, पता है हमें ये वाली बात, जैसे यहाँ दिखा है ऊपर तक जाती है फिर नीचे आ जाती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण बल से प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। जब ऐसी कोई स्थिति होती है, जब ऐसी कोई वस्तु होती है जो सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, मतलब उसी के सिर्फ प्रभाव से नीचे की तरफ गिर रही है, सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभाव से नीचे की ओर गिर रही है, उसे हम कहते हैं मुक्त पतन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है, दिशा तो समान रहती है, वो नीचे ही आ रही है, इधर उधर नहीं जाती है, लेकिन उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है। वेग क्या था हमारा? वेलोसिटी, याद है ना। वेग में लगातार वृद्धि हो रही है, मतलब वेग चेंज हो रहा है, और अगर वेग चेंज होगा तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा, ए, है ना, त्वरण उत्पन्न होता है ना, ये पता है हमें, ठीक है। तो जिसके त्वरण उत्पन्न होता है, बता दिया मैंने आपको, लगातार वृद्धि होती है जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। समझ में आया? जो ये त्वरण उत्पन्न हो रहा है इसे क्या बोलते हैं हम? गुरुत्वीय त्वरण। कब? जब मुक्त पतन के दौरान जो त्वरण होता है उसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। उसे हम जी से दर्शाते हैं, छोटे जी से हम दर्शाते हैं, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। जी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, आपको देखना, समझना, लर्न करना, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण। जो हमारा जी है ना, इसका समीकरण निकालेंगे अब हम कि क्या होता है। देखो, माना है कि किसी वस्तु पिंड और पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमशः m और m है ना। हमने माना था ना, मैंने वीडियो भेजी थी, उसमें क्या था, दो हमारे पास वस्तु थी, एक का m था और यहाँ पे हमने क्या लिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या लिया है, m लिया है, ठीक है। एक पिंड का हमने m लिया, पृथ्वी का क्या लिया है, m, बड़ा m लिया है। और पृथ्वी द्वारा वस्तु पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पिंड लगाया गया, कितना हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, कितना होता है हमारा, फोर्स। बल को हम F से भी नोट करते हैं ना, F, तो F है। यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी, मतलब कि एक ये वस्तु है, ये हमारी पृथ्वी है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हुई, d हुई, है ना, d हुई, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होगा हमारा, हमें याद है, हमने किया था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो क्या होता है फॉर्मूला, F=G, पृथ्वी का द्रव्यमान और पिंड का द्रव्यमान और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, है ना, ये पढ़ा था हमने। देखो यही यहीं लिखा है, तो ये समीकरण हम इसको 1 ले लेंगे, इसको हम 1 ले लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाए बल के परिमाण उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हमने जब सेकंड लॉ पढ़ा था, गति का दूसरा नियम पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, F=ma, द्रव्यमान वस्तु का और इसका त्वरण। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा मुक्त पतन के समय त्वरण क्या है, हम मुक्त पतन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभाव कर रही है, तो उसको हम लेंगे, ए त्वरण है और जी भी हमारा त्वरण है, तो हम गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, यहाँ पे जी लेंगे हम, छोटा जी, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन्होंने, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, F=mg, अगर मैं इसको mg लिखती हूँ तो, ठीक है, F=mg, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से mg हम f की जगह, यहाँ पे हम f की जगह यहाँ रख सकते हैं, m रख सकते हैं ना, mg f की जगह, यहाँ पे हमने mg रखा और ये हमारा एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, देखो मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। ये देखो, ये वाला m से m कट गया, तो क्या बचा, G=, बड़ा G m/d²। समझ में आ गया इतना। यदि वस्तु तथा पृथ्वी की सतह पर, मतलब वस्तु की
यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर, मतलब वही पृथ्वी है, अगर इसकी सतह पर रखी है या फिर उसके थोड़े से निकट है, बहुत निकट है मतलब बहुत पास है, तो उसकी दूरी हम क्या लेंगे, डी लेंगे, है ना। डी होती है हमारी, पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी। जो दो उनकी दूरी कितनी है, जैसे मान लो ये धरती है और हमारा एक ये है, तो इनके बीच की दूरी क्या है, डी। तो हम जब हमारी जो चीज़ होगी वो पृथ्वी की सतह पर रखी होगी या फिर उसके थोड़ी सी ऊपर होगी, तो हम पृथ्वी की त्रिज्या ले लेंगे उसको। हम डी को क्या मान लेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर उसको मान लेंगे। तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा। तब त्वरण क्या होगा, देखो यही होगा ना, जी ये वाला जी, एम ये वाला एम, और हमने डी की जगह क्या ले लिया, पृथ्वी की त्रिज्या आर ले लिया। तो हम आर स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे और हमारा आंसर, हमारा जो समीकरण आ जाएगा, जी इक्वल टू बड़ा जी अपॉन में आर स्क्वायर। बड़ा जी क्या था, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक था ना, गुरुत्वीय स्थिरांक था, याद है, ये वही है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से, हमारी इक्वेशन यहाँ से आ गई गुरुत्वीय त्वरण की। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम बेटा।